इन्फॉर्म यू कि इस चैप्टर में आपका कौन सा चैप्टर कवर होने जा रहा है. सो द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट 3.1 जो पॉइंट है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. बुक की हालत खराब हो रखी है, सो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा. और अगर कहीं समझ में नहीं आया देन प्लीज कमेंट बिलो, मैं उस लाइन को रिपीट भी कर दूंगी. So start with the male reproductive system. The male reproductive system is located on the pelvic region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. तो सबसे पहला जो चीज मार्क करना है वो है pelvic region. Pelvic region में क्या होगा? Pelvic bone. 2 pelvic bone होंगे. Okay, so let me explain you. ये जो लाइन हमने पढ़ा उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. पेल्विक रीजन बोला तो पेल्विक रीजन में क्या? पेल्विक रीजन में पेल्विक बोन, कितने पेल्विक बोन होते हैं? 2 पेल्विक बोन होंगे. इनको हम कोक्सल बोन या इनोमिनेंट हिप बोन भी बोलते हैं. इनोमिनेंट हिप बोन भी बोलते हैं. ये हो गया आपका नोट नंबर 1 फ्रॉम दिस पैराग्राफ, जो कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. दूसरा है कि इसने बताया इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस. सो यस, टेस्टिस इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. क्या होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. और बाकी के पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं कि इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. देन 2 काम करता है, एक तो हार्मोन सिक्रीट करने का एंड दूसरा गैमेट बनाने का. सबसे पहला हार्मोन ड्यूअल फंक्शन है इसका. कितना फंक्शन है? ड्यूअल फंक्शन है. सबसे पहला है हार्मोन को सिक्रीट करेगा एंड दूसरा है गैमेट प्रोडक्शन. हार्मोन में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन. हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? दैट आर बियर्ड आना, मोस्टैच होना एंड मेल्स का जो वॉइस है उसका लो पिच हो जाना, यानी बहुत ही भारी आवाज हो जाना. आप देखते होंगे कि व्हेनेवर मेल बिकम मीन्स कोई भी मेल चाइल्ड, एनी मेल चाइल्ड व्हेन बिकम मैच्योर एडल्ट, तो उनकी जो आवाज है कंपैरिजन विद योर चाइल्डहुड थोड़ा सा भारी हो जाता है. वही अगर हम फीमेल की बात करें तो काफी हाई पिच का वॉइस हो जाता है. इसलिए कहीं भी अनाउंसमेंट होता है तो आप देखोगे फीमेल्स रहती हैं वहां पे अनाउंसमेंट में. सो दैट वाज अबाउट योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. नाउ अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स में स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा एंड जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? जिसकी प्लॉइडी होगी N. जिसकी प्लॉइडी होगी N यानी कि हैप्लॉइड. हैप्लॉइड, N का मतलब हैप्लॉइड. अब दूसरा वहां पे लाइन क्या था कि along with pair of testes along with accessory ducts as well as external genitalia. तो accessory ducts, accessory ग्लैंड्स के बीच में फर्क जानना बहुत जरूरी है. तो अब हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में जानेंगे. इसने कहा कि इट इंक्लूड्स टेस्टिस, जो कि मैंने बता दिया, जिसके बारे में मैंने बता दिया आपके नोट नंबर 2 में. अब जा रहे हैं हम बताने अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स. इसने कहा है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सेसरी डक्ट्स. तो एक्सेसरी डक्ट्स अगर इंक्लूड करते हैं तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहला तो आएगा एपिडिडाइमिस. सबसे पहला आएगा एपिडिडाइमिस. ये पेयर्ड होंगे कि अनपेयर्ड? तो ऑफ कोर्स ये पेयर्ड होंगे. दूसरा आएगा वास डिफरेंस, ये भी होगा पेयर्ड. तीसरा आएगा इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट एंड ऑफ कोर्स आपका इजैकुलेटरी डक्ट भी पेयर्ड होगा. फोर्थ में आएगा यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर यूरिन एंड ऑल्सो फॉर
गैमेट्स, यानी सिंगल पाथवे है फॉर द रिलीज ऑफ यूरिन इन मेल एज वेल एज स्पर्म सेल्स। इसीलिए इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मीन्स यहाँ से गैमेट भी पास हो रहा है, यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है, इसलिए यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एंड कई बार ये क्वेश्चन से पूछा भी गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स। हमने एसेसरी डक्ट को तो पढ़ लिया, अब एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो एसेसरी ग्लैंड्स में आपका सेमिनल वेसिकल होगा, वो भी होगा पेयर्ड। दूसरा में प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, जो कि मेल्स में लार्जेस्ट ग्लैंड कंसिडर्ड किया जाता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मेल्स। अगेन इट विल बी अनपेयर्ड, यानी कि सिंगल। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सिंगल ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड। उसके बाद में आएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी क्या होंगे? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होंगे। अब ये सारे ग्लैंड्स हम शो करते हैं फिगर से। जितने भी एसेसरी डक्ट्स हमने डिस्कस किया, जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए, इन सारे ग्लैंड्स, इन सारे डक्ट्स को आपके फिगर में दे रखा है। आप फिगर देखो, 3.1 का फिगर ए, 3.1 का फिगर बी, दोनों फिगर में आपको मिलेगा। जिस इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में हमने बात किया, वी डिस्कस, जिस प्रोस्टेट के बारे में हमने बात किया, सेमिनल वेसिकल के बारे में बात किया, वो सारे के सारे आपके फिगर्स में शो किए गए हैं। सारे के सारे लेवलिंग्स ऑफ एसेसरी डक्ट्स ऑफ योर एसेसरी ग्लैंड्स आपके फिगर में शो किया गया है। ओके, सो हम आगे के पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं। The testis is situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. Okay, so पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी एंड देन एनसीईआरटी रीड होगा। इससे क्या होगा कि समझ में अच्छे से आएगा। So क्या है सबसे पहला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वन इज योर स्क्रोटम। क्या बोला गया है? इट इज प्रेजेंट विद इन कैविटी विद इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये हुआ वो पाउच, दैट इज योर स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये टेम्परेचर का मेंटेनेंस का काम करता है। टेम्परेचर का मेंटेनेंस का काम करेगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। इट फेवर्स लो टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कितने से कम होने चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मेल। जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर की मेंटेनेंस में वो हेल्प करता है, एंड दैट इज द रीजन कि वो बॉडी से बाहर होता है, बिकॉज बॉडी के कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए हमें। तो फिर इसी वजह से वो सो क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों? क्योंकि वो मेल्स के एब्डोमेन के बाहर होगा। अब वो एब्डोमेन के बाहर होगा तभी तो बॉडी के कंपैरिजन में टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो पाएगा। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर तभी तो हो पाएगा जब उसके एब्डोमेन यानी उसके शरीर, उसके बॉडी से बाहर होगा। सो दैट्स वाई वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एंड ऑल्सो किस चीज में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है।